किसान अपने गेहूं की पहली फसल लेकर दिल्ली की सरकार द्वारा संचालित इस नरेला अनाज मंडी में पहुंचा, वहां पर बाहर तो बैनर लगा है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार का कि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल मिलना चाहिए। लेकिन जब आप मंडी के अंदर जाते हैं तब वहां ये कानून एमएसपी, क्योंकि कानून तो है ही नहीं, और एमएसपी भी लागू मंडी के अंदर नहीं होता। मंडी के अंदर जो किसान पहुंचा उसे जवाब मिला कि आपको अगर एमएसपी पे बेचना है तो आप एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जाकर बेचिए। यहां पर जो निजी खरीदार आया है, दिल्ली सरकार की मंडी है, दिल्ली की केजरीवाल आम आदमी पार्टी सरकार इसे चलाती है और इसका जो चेयरमैन है वो भी दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया हुआ है। 1975 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी का जो तय दाम है मिलना चाहिए, उसकी बजाय कितना मिल रहा है? 1300। जी हाँ, 1300 रुपए प्रति क्विंटल। किसी को 14, किसी को 1500 रुपए प्रति क्विंटल। भाजपा, दिल्ली के अंदर भाजपा जिसकी केंद्र में सरकार है और दिल्ली जिसमें केजरीवाल की सरकार है, दोनों ने मिलकर इस कानून पर अपनी मोहर लगाई है, पार्लियामेंट में भी और दिल्ली विधानसभा में भी। और आज दिल्ली की ही अनाज मंडी में अभी तो किसानों की पहली फसल गेहूं की कटी है। उनका कहना है कि जब सबकी कट जाएगी फसल और जब वो यहाँ अनाज मंडियों में आएगा तब तो दाम और गिर जाएंगे। अभी तो कुछ किसान पहुंचे हैं, उन्हें भी अगर ये कीमत नहीं मिल पा रही है तो सभी किसान जब आएंगे कीमतें और टूट जाएंगी। नमस्कार साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि नवंबर 2020 से हमारे देश के अन्नदाता किसान सड़कों पर पूरी तरह से आंदोलित हैं। मांगे मात्र ये हैं कि केंद्र की मोदी सरकार अपने 3 कृषि कानूनों को वापस ले। दूसरी मांग कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून लेकर आए। लेकिन अभी देखने में आया कि दिल्ली के अंदर ही दिल्ली सरकार द्वारा संचालित सबसे बड़ी अनाज मंडी नरेला, उसके बाहर हंगामा बरपा। एक मीडिया चैनल ने उस पर रिपोर्टिंग की। पता चला कि वहां जो किसान अपने गेहूं की पहली फसल लेकर दिल्ली की सरकार द्वारा संचालित इस नरेला अनाज मंडी में पहुंचा, वहां पर बाहर तो बैनर लगा है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार का कि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल मिलना चाहिए। लेकिन जब आप मंडी के अंदर जाते हैं तब वहां ये कानून एमएसपी, क्योंकि कानून तो है ही नहीं, और एमएसपी भी लागू मंडी के अंदर नहीं होता। मंडी के अंदर जो किसान पहुंचा उसे जवाब मिला कि आपको अगर एमएसपी पे बेचना है तो आप एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जाकर बेचिए। यहां पर जो निजी खरीदार आया है, दिल्ली सरकार की मंडी है, दिल्ली की केजरीवाल आम आदमी पार्टी सरकार इसे चलाती है और इसका जो चेयरमैन है वो भी दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया हुआ आदमी है, जिसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि किसानों को एमएसपी मिले, उनका शोषण ना हो। लेकिन ये अपने आप को मजबूर बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हम किसानों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, किसान का शोषण होते हुए देख रहे हैं, इसलिए किसान को 1975 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी का जो तय दाम है मिलना चाहिए, उसकी बजाय कितना मिल रहा है? 1300। जी हाँ, 1300 रुपए प्रति क्विंटल। किसी को 14, किसी को 1500 रुपए प्रति क्विंटल। अब मैं आपको बताती हूं, आज भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया, अनाज की बोरियां लेकर प्रदर्शन किया। केंद्र की भाजपा की जो सरकार है, उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल अपनी सरकारी दिल्ली सरकार की मंडियों में न्यूनतम समर्थन पर गेहूं नहीं खरीद रहे हैं, इसलिए भाजपा ने उनका घेराव किया। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ये वही अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी सरकार है जिसने 23 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार के इन्हीं कानूनों में से एक कानून पर अपनी मोहर लगा दी, जिसका नतीजा आज ये है कि आज किसानों का शोषण हो रहा है। किसान से जब बात की तो उसने बताया प्रति बीघा उसका जो खर्चा है वो 15,500 रुपया आता है। खाद पर प्रति बीघा 2,000 रुपया खर्च होता है, सिंचाई पर
2,500 रुपया प्रति बीघा खर्च होता है, जुताई पर 5,000, बीज पर 2,000 रुपए, कटाई और गहाई पर 4,000 रुपए। अगर आप उसे टोटल करेंगे, कुल मिलाएंगे, तो इसकी लागत 1 बीघा जमीन जो लगभग 10 से 15 क्विंटल गेहूं देती है, उसकी लागत 15,500 रुपए आती है। और 5 बीघा पर अगर आप देखेंगे, लागत जो है वो बढ़कर हो जाती है 77,500 रुपए। अब 5 बीघा जमीन का छोटा किसान अपनी 50 क्विंटल गेहूं को लेकर, क्योंकि एक किसान को एक बार में एक ही ट्रॉली की इजाजत है अनाज मंडी में लाने की, और उसमें 50 क्विंटल यानी कि 5 बीघा जमीन के हिसाब से 50 क्विंटल अनाज ही आएगा और इतनी की ही एक ट्रॉली में आता है और इतनी की इजाजत है। अब ये 50 क्विंटल अनाज लेकर अगर उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यानी कि 1,975 रुपए पर वो अपना 50 क्विंटल गेहूं बेचता है, तो उसे मिलना चाहिए 98,750 रुपया मिलना चाहिए। उसमें से उसकी लागत 77,500 निकाल दे, तो यानी कि एक किसान को 5 बीघा और 50 क्विंटल गेहूं पर 21,250 रुपए की कमाई होती है। लेकिन ये हो नहीं रहा है, उसे 1,975 प्रति क्विंटल नहीं मिल रहा है, उसे मिल रहा है अगर 1,300 रुपए प्रति क्विंटल। 1,300 रुपए प्रति क्विंटल, 50 क्विंटल अनाज वो बेच रहा है, कितने का मिला? 65,000 रुपए। लागत कितनी है? 77,500। 77,500 लागत है, मिल कितना रहा है? 65,000 रुपए, यानी कि 12,500 रुपए का एक किसान को सीधा घाटा है। इसकी कीमत मान लीजिए किसी किसान को 1,500 रुपए प्रति क्विंटल यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे 1,500 रुपए में भी मजबूरी में अगर वो किसान अपना गेहूं बेचता है, तो 1,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 50 क्विंटल अनाज वो बेचता है, तो उसे मिलता है 75,000 रुपए। उसमें से लागत कितनी है? 77,500। मिल कितना रहा है? 75,000, यानी कि उसे 2,500 रुपए का यहां पर भी 1,500 रुपए पे भी घाटा उठाना पड़ रहा है। अब आ जाइए 1,600। मान लीजिए उससे न्यूनतम समर्थन मूल्य जो तय है 1,975 वो नहीं मिल रहा, 1,600 मिल रहा है, तो 1,600 रुपया भी प्रति क्विंटल मिलता है, तो 50 क्विंटल का उसे मिलता है 80,000, जिसमें से 77,500 फिर उसकी 5 बीघा जमीन पर 50 क्विंटल गेहूं उगाने की लागत निकाल दें, तो उसे 2,500 रुपए का मुनाफा होता है। 2,500 रुपए का मुनाफा बहुत बड़ा है ना, वो भी तब जब केंद्र की मोदी सरकार ने विश्व में डीजल की कीमतें लगातार गिरने के बावजूद भी देश में किसानों के लिए डीजल की कीमत कम नहीं की, वो आज भी आसमान छू रही है। DAP डाई अमोनिया फॉस्फेट यूरिया खाद का नाम है, कितनी कीमत थी अभी तक? 1,200 रुपए प्रति बोरी। एक बोरी में 50 किलो आता है, उसकी कीमत कितनी कर दी? 1,200 से बढ़ाकर सीधा 900 रुपया प्रति बोरी, यानी कि एक बोरी पर, एक खाद की बोरी पर सीधा 700 रुपया केंद्र की भाजपा सरकार ने बढ़ा दिया है। डीजल पहले ही बढ़ा हुआ है। GST की बात करेंगे, कृषि उपकरणों पर GST लगा और अच्छा खासा लगता है, जिससे उनके उपकरणों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। बीज, खाद, डीजल सब महंगा है, कहीं कोई राहत किसान को मिलते हुए दिख नहीं रही है। कहा जाता है कि किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को किसान सम्मान निधि देते हैं। सालाना कितना मिलता है एक किसान को इस किसान सम्मान निधि में? साल का 6,000 रुपया। साल का 6,000 रुपया हर महीने का कितना हुआ? अंदाजा लगाइए। वायदा क्या था? किसान की आय दुगनी करेंगे, यानी कि एक किसान अगर 100 रुपया लागत है उसकी खर्च करता है, तो उसका आधा कितना हुआ? 50 रुपया। तो उसको कितना मिलेगा? 100 रुपया लागत, उसका आधा 50 रुपया कमाई, तो 150 रुपया, यानी कि 100 रुपया अगर किसान ने लगाया तो 150 रुपया मिलेगा, जिसमें से 100 उसकी लागत और 50 उसकी कमाई है। लेकिन यहां हो क्या रहा है? यहां दुगनी की तो बात छोड़िए, जो उसकी लागत है उसके बराबर भी उसे दाम नहीं मिल रहा और उसका शोषण हो रहा है। और भाजपा, दिल्ली के अंदर भाजपा जिसकी केंद्र में सरकार है, और दिल्ली
जिसमें केजरीवाल की सरकार है, दोनों ने मिलकर इस कानून पे अपनी मोहर लगाई है, पार्लियामेंट में भी और दिल्ली विधानसभा में भी। और आज दिल्ली की ही अनाज मंडी में अभी तो किसानों की पहली फसल गेहूं की कटी है। उनका कहना है कि जब सबकी कट जाएगी फसल और जब वो यहां अनाज मंडियों में आएगा तब तो दाम और गिर जाएंगे। अभी तो कुछ किसान पहुंचे हैं, उन्हें भी अगर ये कीमत नहीं मिल पा रही है तो सभी किसान जब आएंगे कीमतें और टूट जाएंगी, और ये कीमतें ही नहीं टूटेंगी, किसान की कमर टूट जाएगी। जो कहते हैं किसान आंदोलित क्यों है, मैं उन्हें समझाना चाहती हूं, किसान इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानून की मांग कर रहा है। और मैं देश के लोगों को कहूंगी, हमें प्रवक्ता बनना है, हमें बोलना होगा अपने अन्नदाता की ओर से। इन तानाशाह सरकारों के खिलाफ, इन पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने वाली सरकारों और दिल्ली की धोखा देने वाली सरकार के खिलाफ आपको इन किसानों का प्रवक्ता बनकर बोलना होगा। अगर उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा तो हमारी मांग है किसानों के साथ मिलकर कि एमएसपी पे कानून लाया जाए, ताकि जो सरकार कीमत तय कर रही है वो सरकारी मंडियों से तो मिले ही मिले, लेकिन जो निजी प्लेयर, निजी जो खरीदार है, जो मंडियों में घुस के सरकार के संरक्षण में शोषण कर रहा है हमारे अन्नदाताओं का, वो पूरी तरह बंद हो सके। मैं अरविंद केजरीवाल जी को कहती हूं, दिल्ली की नरेला की सबसे बड़ी अनाज मंडी दिल्ली सरकार की है, इसका संचालन दिल्ली सरकार करती है, इसका जो चेयरमैन बिठाया हुआ है वो आपके द्वारा केजरीवाल जी बिठाया हुआ है। अगर आपकी मंडियों में आप ही का चेयरमैन या आप हमारे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिला सकते हैं, उनका शोषण ही होगा अगर वहां पर, तो आपसे निवेदन है, इन मंडियों के कोई मायने नहीं रह जाते, इन पे ताला लगा दीजिए, ताकि आप जो निजी लोगों के हाथों में हमारे किसानों का शोषण होते हुए आराम से बैठकर देख रहे हैं, दलाली खा रहे हैं, क्योंकि जहां पर न्यूनतम समर्थन होगा वहां निवेश, जो निजी प्लेयर वो अपना घाटा बता रहा है, और उस घाटा जब होगा तो आपका सरकारों को मिलने वाली दलाली कम होती है। और जहां पर ये लोग जो आप ही की सरकारी मंडियों में आकर न्यूनतम समर्थन नहीं, किसानों का शोषण करके कम दामों पर उसकी फसल जो है वो खरीद रहे हैं ताकि उसे मुनाफा होगा, तो आपकी दलालियां बढ़ेंगी। बंद कर दीजिए, ताला लगा दीजिए इन मंडियों पर। अगर आप हमारे किसानों का संरक्षण करके उन्हें उचित दाम दिलाकर उनके साथ न्याय नहीं कर सकते हैं तो मैं आप सभी से कहूंगी, ये भारत की राजधानी दिल्ली की सबसे बड़ी अनाज मंडी नरेला मंडी का आज और कल का ताजा उदाहरण है। किसान अपने गेहूं को लेकर मंडी पे बैठा है, उसका शोषण हो रहा है, उसे मजबूर किया जा रहा है। एफसीआई न्यूनतम समर्थन मूल्य का बैनर लगा है, पर उनको अभी गेहूं की जरूरत नहीं है, इसलिए वो नहीं खरीद रहे। अंदर वाला जो निजी है वो पूरी तरह शोषण करके मन मुताबिक अपने दामों पर खरीदना चाहता है और बिल्कुल मजबूर कर रहा है। या तो आप अपनी इस ट्रॉली में जो भर कर लाए हैं अनाज, घंटों से दिनों से बाहर अनाज की मंडी के बाहर बैठे हैं, सरकारी मंडी के बाहर बैठे हैं, इसे लेकर घर लौट जाइए, या मजबूर होकर, क्योंकि आपके पास, छोटे किसान के पास, 5 बीघा जमीन वाले किसान के पास भंडारण नहीं है, वो बहुत लंबा अपने गेहूं को लेकर खुले में बैठकर इंतजार नहीं कर सकता। उसकी इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए कम दामों पर, लागत से भी बेहद कम दामों पर उसे अपने गेहूं को, अपनी अनाज, अपनी फसल को बेचने पर मजबूर किया जा रहा है। और आप सोचते हैं कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी खामोशी से इस तमाशे को देखते रहें, तो मैं आपको बताना चाहती हूं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम बिल्कुल कांग्रेस की आवाज बनकर बोलेंगे, बोल रहे थे और बोलते रहेंगे और इन्हें मजबूर करते रहेंगे। मैं दोबारा से कहूंगी, दिल्ली के अंदर किसानों को कहूंगी, अरविंद केजरीवाल हरियाणा के रोहतक में भी किसानों की रैली करके आए हैं। इनसे बड़ा धोखा शायद ही कोई किसी को देगा। जो मुखौटा इन्होंने ओढ़ा हुआ है वो मुखौटा समय आने पर उतरेगा। ये मुखौटा 23 नवंबर 2020 को जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में इन्हीं कृषि कानूनों पर मोहर लगाकर इसे लागू किया, पहले तो वो तब बेनकाब हुए। और जब किसान आंदोलन हुए, किसान आंदोलन में 26 जनवरी का दिन हम सबको मालूम है
किसानों को गिरफ्तार करके आंदोलन भारत बंद को विफल बनाने में केजरीवाल पूरी तरह से केंद्र की भाजपा सरकार के साथ शामिल थे। 500 बसेस दी, नहीं मालूम किसान कहां गए, लेकिन 500 बसेस आपके थी, ड्राइवर आपके थे। बसें कहां गई, ड्राइवर कहां लेकर गए, किसानों को कहां रखा गया, केजरीवाल कहते हैं उन्हें मालूम ही नहीं था। उन्होंने कब इस कृषि कानून पर मोहर लगा दी, उन्हें मालूम ही नहीं था। उन्हें मालूम ही नहीं कि उन्हीं की दिल्ली की नरेला की मंडी में, सबसे बड़ी अनाज मंडी में, उन्हीं के चेयरमैन, उन्हीं के नियुक्त किए आदमी की नाक के नीचे किसानों का शोषण हो रहा है, उन्हें एमएसपी नहीं मिल रहा। और इस पे भाजपा अपनी रोटियां सेकते हुए केजरीवाल के घर, मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन कर रही कि केजरीवाल न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे रहा। लेकिन भाजपा ये नहीं बताती कि आपकी क्या मजबूरी है कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, जो किसानों की मांग भी है, उस पे कानून नहीं ला रहे। क्या मजबूरी है आप? कब तक हम दो हमारे दो की ये लूट इस देश में जारी रहेगी? कब तक इस देश का युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, इसी तरह आपकी नीतियों का शिकार होता रहेगा? राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं, कांग्रेस फिर उठा रहे हैं। हमारी 3 मांगे हैं। एमएसपी पे कानून लाया जाए, जो किसानों की भी मांग है। 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और यह आंदोलन जो जारी है उसके पूरी तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन को कांग्रेस के नेताओं का पूरी तरह से समर्थन प्राप्त रहेगा। और हम इसी तरह किसानों की आवाज को बुलंद करते रहेंगे, उनके साथ हो रहे अन्याय अत्याचार को, चाहे दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो या केंद्र में बैठी मोदी सरकार हो। हम आपके इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। हम किसान अन्नदाता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम बिल्कुल मांग करते हैं जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय है उस पर मिलना चाहिए, वरना अपनी मंडियों पर, सरकारी मंडियों पर जहां किसानों का शोषण हो रहा है उस पर ताले लगाइए और सत्ता से हट जाइए। नहीं तो ये जनता, ये किसान, ये युवा, बेरोजगार, ये गरीब मजदूर आपको सत्ता से पे बिठाना जानता है तो आपको सत्ता से बेदखल करना भी जानता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।